तो चलिए आज तारीख की एक ऐसी मशहूर और दिलेराना डकैती की कहानी सुनते हैं। एक ऐसी वारदात जिसने सच में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। जरा इस रकम को देखिए, 67 मिलियन पाउंड्स आज के हिसाब से। और सबसे हैरानकुन बात जानते हैं क्या थी? ये सब कुछ एक गोली चलाए बगैर किया गया। देखिए, ये कोई अचानक की गई वारदात नहीं थी। नहीं, इसके पीछे महीनों की मंसूबाबंदी थी और इसका मास्टरमाइंड था ब्रूस रेनल्ड्स नामी एक शातिर मुजरिम। रेनल्ड्स का सबसे बड़ा हथियार कोई बंदूक या बम नहीं था, बल्कि रॉयल मेल के अंदर बैठा एक मुखबिर था, एक गुमनाम सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर जो उसे खुफिया मालूमात दे रहा था। तो इस मुखबिर ने 3 ऐसी खास बातें बताईं जिन्होंने इस डकैती को मुमकिन बनाया। 1 कि जिस डब्बे में पैसा था उसमें अलार्म नहीं होगा। 2 छुट्टी की वजह से इसमें मामूल से 12 गुना ज्यादा कैश होगा। और 3 उन्हें यह भी पता था कि वो डब्बा ट्रेन में ठीक किस जगह पर होगा। ये तो जैसे जिंदगी में एक बार मिलने वाला मौका था। लेकिन एक मसला था, रेनल्ड्स की अपनी टीम प्लानिंग में तो माहिर थी, मगर ट्रेन लूटने का तजुर्बा उनके पास नहीं था। इसलिए उसने साउथ कोस्ट रेडर्स नामी एक दूसरे गिरोह से हाथ मिलाया और 15 लोगों की एक जबरदस्त सुपर टीम बना ली। तो आइए सीधा चलते हैं 8 अगस्त 1963 की इस रात में और देखते हैं कि यह सारा मंसूबा आखिर पटरियों पर कैसे हकीकत बना। इनके होशियारी का अंदाजा यहां से लगाइए। उन्होंने सिर्फ एक दस्ताने और बैटरी की मदद से सिग्नल को लाल कर दिया ताकि ट्रेन बिल्कुल उसी सुनसान जगह पर रुके जहां वो चाहते थे। और फिर शुरू हुई असल कार्रवाई, जो कि इंतहाई बेरहमाना थी। उन्होंने इंजन पर दोनों तरफ से धावा बोला, ड्राइवर जैक मिल्स को लोहे की सलाख से मारकर जख्मी किया और फिर सबसे कीमती डब्बों को बाकी ट्रेन से अलग कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, हर परफेक्ट प्लान में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाती है, और यहां भी ऐसा ही हुआ। उनका अपना लाया हुआ ड्राइवर इस नए मॉडल के इंजन को चला ही नहीं पाया। अब सोचिए कैसी अजीब सूरत हाल थी। मायूसी में उन्होंने उसी जख्मी और बेहवास ड्राइवर जैक मिल्स को मजबूर किया कि वो ट्रेन को मजीद 1 किलोमीटर आगे उनके ठिकाने यानी ब्राइडगो ब्रिज तक ले जाए। ब्राइडगो ब्रिज पर ट्रेन के रुकते ही ऑपरेशन का दूसरा और सबसे अहम मरहला शुरू हुआ, यानी पैसों पर कब्जा करना और वहां से साफ निकल जाना। वक्त बहुत कम था, सिर्फ 15 मिनट में इन्होंने एक इंसानी जंजीर बना के 2.5 टन वजनी 120 बोरियां ट्रक में लोड की। जब वक्त खत्म हुआ तो 8 बोरियां पीछे ही रह गईं। जाते जाते एक डाकू ने अमले को धमकी दी कि आधे घंटे तक यहां से हिलने की कोशिश भी मत करना। ये एक मामूली सी बात लग रही थी, लेकिन यही वो गलती थी जो उनकी तबाही की वजह बनने वाली थी। अपने ठिकाने पर पहुंचकर गैंग ने इत्मीनान का सांस लिया और जश्न कैसे मनाया? चोरी किए हुए असली नोटों से मोनोपोली खेलकर। लेकिन इनकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। जब उन्होंने पुलिस रेडियो पर सुना कि आधे घंटे की धमकी की वजह से पुलिस 50 किलोमीटर के दायरे में तलाशी ले रही है और वो ठीक उसी दायरे के अंदर छिपे हुए थे। बस इसी घबराहट में ठिकाने से भागने की जल्दबाजी ने इनसे एक और बहुत बड़ी गलती करवा दी। जिस आदमी को सबूत मिटाने के लिए फार्म हाउस जलाने का काम दिया गया था, वो अपने पैसे लेकर काम किए बगैर ही फरार हो गया और सारे सबूत पुलिस के लिए वहीं छोड़ गया। और ये वो लम्हा था जहां सब कुछ खत्म हो गया। अगरचे उन्होंने ज्यादातर जगहों से निशानात मिटा दिए थे, लेकिन वो मोनोपोली के खेल पर अपनी उंगलियों के निशानात छोड़ गए थे, जो सीधा उनके मुजरिमाना रिकॉर्ड से जा मिले। ये उंगलियों के निशानात पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थे। गैंग के ज्यादातर लोग कुछ ही दिनों में पकड़े गए, लेकिन 2 लोग हमेशा के लिए एक राज बन गए। एक तो वो मुतबादिल ड्राइवर और दूसरा रॉयल मेल का वो अंदरूनी मुखबिर। जब ये केस अदालत में गया तो सजाएं भी मिसाली दी गईं। गैंग के मरकजी मुजरिमों को 30-30 साल कैद की सजा सुनाई गई, क्योंकि इसे इस सदी का सबसे बड़ा जुर्म करार दिया गया था। डकैती की वो जगह ब्राइडगो ब्रिज आज भी गैर रस्मी तौर पर डाकुओं का पुल के नाम से जानी जाती है, जो उनके इस बदनाम जमाना कारनामे की एक दायमी यादगार है। लेकिन इस पूरी कहानी का एक बहुत ही अफसोसनाक पहलू भी है। ट्रेन का ड्राइवर जैक मिल्स अपने सर पर लगी चोट और उस वाक़े के सदमे से कभी बाहर नहीं आ सका और सिर्फ 7 साल बाद इस दुनिया से चला गया। और सब कुछ होने के बावजूद एक सवाल आज भी जवाब तलब है, वो अंदर का आदमी आखिर कौन था? रॉयल मेल का वो मुखबिर जिसने ये सारा मंसूबा बनाया, उसकी शनाख्त आज तक बरतानिया के सबसे बड़े मुजरिमाना राजों में से एक है।